नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन एक बड़ी सौगात बनकर आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी? दरअसल ये फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। चलिए आपको आसान भाषा में 8th पे कमीशन का पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं। नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर भी सामने आई है। असम 8th पे कमीशन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 1 जनवरी 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा ने घोषणा की कि असम केंद्र के बाद राज्य स्तर पर 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। लेकिन इस चर्चा में सबसे अहम शब्द है फिटमेंट फैक्टर। आपको बता दें कि इसी फिटमेंट फैक्टर से तय होता है कि आपकी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ सकती है। आसान भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है। इसे बेसिक सैलरी पर लगाया जाता है ताकि सैलरी में बढ़ोतरी की जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो बेसिक सैलरी बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगी। यानी कि करंट बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें महंगाई, वास्तविक वेतन में कमी, सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी वेतन नीति शामिल है। अब आपको बताते हैं कि 8वें वेतन पर फिटमेंट फैक्टर किस बेसिस पर तय किया जाएगा। दरअसल आयोग का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में बढ़े खर्च और महंगाई को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की सैलरी को उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार बनाना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। फिलहाल सरकार ने कोई भी आधिकारिक संख्या घोषित नहीं की है, लेकिन शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। वहीं 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर ऊपरी स्तर लागू होता है तो इसका मतलब होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक सैलरी पर लागू होता है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए नए आयोग के शुरू होते ही 0 से रीसेट किया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 4 हिस्से होते हैं। पहला बेसिक पे, दूसरा महंगाई भत्ता यानी कि डीए, तीसरा हाउस रेंट अलाउंस HRA और चौथा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक पे सैलरी का करीब 51.5% होता है, वहीं डीए करीब 30.9% होता है। HRA की बात करें तो ये करीब 15.4% होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 2.2% होता है। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनमें डिफेंस के लोग भी शामिल हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। इसके अलावा करीब 65 लाख पेंशनर्स, जिसमें रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं, उन्हें भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू माना जा रहा है, यानी कि नियमों के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी इसी तारीख से मिलनी चाहिए। लेकिन जानकारी के अनुसार इसकी रिपोर्ट देने, कैबिनेट में मंजूरी और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2027 या 1 जनवरी 2028 से आने की संभावना है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने पहले ही आयोग का गठन कर दिया, वहीं अब आसाम अपने कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए कदम उठा रहा है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों में उत्साह भर गया है। हालांकि नई वेतन व्यवस्था के 2027-28 या 2028-29 तक पूरी तरह लागू होने की संभावना है, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिल सकता है। अब सबसे पहले असम में 8th पे कमीशन लागू हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार स्टेट पे कमीशन गठित करती है।
ये राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें सरकारी विभाग, राज्य की पुलिस, राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्टाफ और राज्य सरकार के पेंशनर्स शामिल होते हैं। कमीशन राज्य के सरकारी कर्मचारियों का पे स्केल, भत्ते और पेंशन तय करता है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को कितना राहत देता है और सरकार इसे कैसे लागू करती है। आखिरकार 8वां वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई और जीवन की जरूरतों के अनुरूप कर्मचारियों को आर्थिक संतुलन देने का एक प्रयास है। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।